इस वीडियो में हम लॉर्ड गणेश और तुलसी की कहानी के बारे में जानेंगे, है ना। भगवान गणेश जी और तुलसी के बारे में एक अच्छी कहानी जानेंगे, है ना। आपने देखा होगा हर भगवान की पूजा के टाइम में तुलसी की चढ़ाया जाता है, लेकिन गणेश जी की पूजा जब होती है तो तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों होता है ना। जबकि तुलसी में ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी का वास होता है ना। आप लोग जानते होंगे ब्रह्मा जी लोग घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। क्यों? जिनके घरों में तुलसी का पौधा होता है उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि तुलसी के पौधा आपके घर में होगा तो आप उसको जरूर सुबह शाम पानी देंगे, पूजा करेंगे, तो भगवान ब्रह्मा जी तुलसी माँ की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी। तो आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी, घर में सुख शांति का वातावरण होगा। लेकिन जब गणेश जी की पूजा होती है, सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता का पूजा होता है, तो वहाँ पे तुलसी नहीं चढ़ती। उसके पीछे क्या कहानी है ना। तो आइए जानते हैं, थोड़ी कहानी को शॉर्ट में जानते हैं, ठीक है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और रोचक कहानी है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। धर्मात्मज नाम का एक राजा हुआ करता था। धर्मात्मज नाम का एक राजा हुआ करता था। उनकी कन्या के नाम थी तुलसी। तो तुलसी यौन अवस्था में पहुंच चुकी थी, तो उनको वो विवाह करने की इच्छा को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी, है ना। उन्हें पूरी धरती को हर जगह भ्रमण किया, लेकिन कहीं उनके योग्य कोई वर नहीं मिला, ठीक है। लास्ट में भ्रमण करते हुए वो एक जगह स्थान पे गई जहाँ उन्हें भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता तपस्या में लीन थे, लेकिन एकदम तरुण अवस्था में थे, यानी जो जौवन अवस्था में थे और सब यौवन अवस्था में थे और पूरे शरीर में पीताम्बर लपेटे हुए थे और सिंहासन पर विराजमान थे, ठीक है। और रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन, गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों से सुंदर हार, उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीताम्बर लिपटा हुआ था, मतलब एकदम जुआ लग रहे थे, ठीक है। तो उनको देख के तुलसी जी का मन उस पर मोहित हो गया, है ना। तुलसी जी का मन उन पर मोहित हो गई और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने के लिए। और उस टाइम के गणेश जी अपने तपस्या में भंग थे, लेकिन तुलसी ने क्या किया, उनका तपस्या को भंग कर दिया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो भगवान गणेश जी इतने नाराज़ हो गए और गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए उनके विवाह को ठुकरा दिया। बोला मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता, और उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिए। तुलसी को भगवान गणेश के इष्ट के रुखे व्यवहार और इस व्यवहार के कारण अपने विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ। उन्हें आवेश में आकर भगवान गणेश को श्राप दे दिया कि जाओ, आपको 2 विवाह होंगे, अब 2 पत्नियों के पति होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को उनको भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा शादी किसी असुर से होगा। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान गणेश जी से उन्होंने क्षमा मांगी। तो भगवान गणेश जी ने बोला कि न तुम्हारा श्राप खाली जाएगा न मेरा श्राप, ठीक है। तो मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा, है ना। तो आपने देखा होगा गणेश जी रिद्धि सिद्धि के पति बने हैं, है ना। और तुम्हारा भी विवाह राक्षस जालंधर से अवश्य होगा। राक्षस जालंधर जो भगवान शिव से युद्ध किए थे, उनसे तुलसी का विवाह हुआ था। और अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी, और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा, यानी कलयुग में तुलसी पौधे के रूप में होगा, है ना। इसलिए जिनके घर में तुलसी का पौधा होगा उनका घर शुभ माना जाएगा, उनके घर में किसी अपवित्र आत्मा का वास नहीं हो सकता है, उनके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, है ना। इसलिए तुलसी का पौधा आपको घर में आंगन में जरूर लगाना चाहिए। लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, है ना। इसलिए गणेश जी की पूजा जब होगी तो तुलसी का पौधा प्रयोग में नहीं किया जाएगा, ठीक, क्लियर। आइए तुलसी के थोड़ा कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं। तुलसी को बेसिल पौधे के नाम से जाना जाता है। तुलसी को इंग्लिश में बेसिल बोलते हैं, बेसिल। रामा तुलसी, बाना तुलसी, 2-3 कई प्रकार की तुलसी होते हैं। ये हिंदुओं के लिए काफ़ी पावन पेड़ है, क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान जब होता है तो तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ता है ना। आपका कोई बुखार भी हो तो तुलसी का पत्ता आप चाय के साथ उबाल को पी लो तो आपको आराम मिलता है। तुलसी का हर चीज़ से फायदेमंद पावन औषधि है भी। यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है,
है ना। भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ज़बरदस्त यूज किया जाता है और तुलसी में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी का कहानी हो गया ये, है ना। तो अब इतनी बात करूँगा इस वीडियो में, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और फिर आगे बात करूँगा तुलसी, अगले वीडियो में बात करूँगा तुलसी के बारे में, क्या इसके फ़ायदे हैं, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों से शेयर भी करना। थैंक यू दोस्तों।